मगर क्या हो गया मेरी बहन को, मेरी बेटी को, ये किसकी औरत है, ये किसकी बेटी है, ये मेरी बेटी है जो बाल खोड़े मज़ार के जनाब वाला सामने खड़ी है। अल्लाह वाले को भी जनाब वाला अगर मज़ार में अल्लाह वाला होता है तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि वो अल्लाह वाला मज़ार छोड़कर सीधा मदीना चला जाता है जी। अल्लाह वालों को ये बेपर्दगी पसंद है क्या? सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा फातिमा ज़हरा जिन्होंने फरमाया मेरा जनाजा रात में जाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसी मर्द की मेरे जनाजे पे नजर भी ना पड़ जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का रोजा, मेरे सरकार का रोजा, और हुजूर की बीवी हजरत आयशा जो हमारी माँ है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे सर की ताज हैं, हमारी 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 दिलों की धड़कन है, हमारी आका हैं, हमारी मौला हैं। मुझे अफसोस होता है जब कोई स्टेज पर तकरीर करने वाला या नात पढ़ने वाला या निजामत करने वाला ये कहता आयशा अम्मा फरमाती हैं, आयशा अम्मा फरमा, अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है तुझे जी। और आयशा अम्मा फरमाती हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं। ये कुछ बदतमीज स्पीकर्स हमारे मुल्क की बाउंड्रियों के बाहर पड़े हैं, उन्हीं जालिमों ने ये अल्फाज यहां इन गैर आलिम तकरीर करने वालों को दिए हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, चादर डाली, अम्मा आयशा फरमाती हैं। अबे हैसियत क्या है तेरी, 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है तुझे, और रिश्ते निकालता हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। वो अम्मा है मोमिनीन की, हक है अल्लाह को ये कहने का कि वही मोमिनीन की मां है, मगर मुझे हक नहीं कि मैं अपनी मां बताऊं जी। आज इन स्टेजों की हालत भी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी हालत में है ये स्टेज। वो चीखों पुकार मची पड़ी है स्टेजों पे, बिला वजह मौलवी साहब इतना चीख रहा है, ऐसा चीख रहा है जैसे अभी किला पता कर रहा है, क्यों चीख रहा? अल्लाह ने ये माइक बनाया तेरी आवाज को ऊंचा करने के लिए तो बनाया, तो काय को मुंह लाल किए, तो गुस्से में क्यों है भाई? तू तकरीर कर रहा है या कर क्या रहा, खा जाएगा क्या किसी को? सही बात। क्या ये तकरीरों के अंदाज है? हाँ ठीक है, स्टेजों की हालत अच्छी होनी चाहिए, हमारे यहां से मैसेज जाना चाहिए, और मैसेज ये है कि मेरी हुजूर सैयदा, हुजूर उम्मुल मोमिनीन, हुजूर सैयदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी रोज़े में दफन थे तो मैं वहां जाती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं, लेकिन उनके बाद मेरे अब्बा का भी दफन वहीं हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम सुना है ना, हुजूर सैयदना सिद्दीक़, इस्लाम के पहले खलीफा, उन्होंने ही तो कहा था कि पहले अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, उन्होंने ही तो कहा था जब अल्लाह की रहमत की तरफ जाने का, अल्लाह की रहमत की तरफ जाने के दिन करीब आ गए तो उन्होंने अपने मुसाहिबों को बुला के कहा, जब उनके दिन करीब आ गए रहमत खुदा की तरफ जाने के, तो अपने मुसाहिबों से बोले ऐसा करना, मेरा जनाजा हुजूर के रोजे के सामने रख देना और आवाज देना अदब के साथ कि या रसूल अल्लाह, आपका यारेवार अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो अगर मुस्तफ़ा इजाजत दे दें तो अंदर दफन कर देना, इजाजत ना दे में और कोई आवाज ना आए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हिस्ट्री का कहना है मुसलमानों कि जब सिद्दीक़ अकबर की लाश पाक जनाज़े अक़दस मुस्तफ़ा जाने रहमत के खलीफा अव्वल का जनाजा हुजूर के रोजे के सामने रखा गया तो पुकारा गया
या रसूल अल्लाह, ये आपके दरवाजे पे आपके यार गार हैं, अंदर आने की इजाजत मांगते हैं मेरे आका, अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर दफन हो जाए। तो जनाबे वाला जब किसी कहने वाले ने ये कहा, हिस्ट्री बताती है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं कि मज़ार मुताहर से रोज़े अक़दस से आवाज आई अदखिलुल खबीब इलल खबीब, ओ मेरे ओ लोगो, मेरे यार को यार के पास ले आओ, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। जैसे ही ये आवाज आई, हजरत सिद्दीक अकबर को अंदर दफन कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ये साबित होता है कि हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा बेशक। जब सिद्दीक अकबर दफन हो गए तो फरमाती हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैं अब भी आती रही मजार में, क्योंकि एक तरफ मेरे शौहर थे और एक तरफ मेरे अब्बा थे, न इनसे पर्दा न उनसे पर्दा, ये शौहर हैं ये अब्बा हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हजरत उमर फारूक आजम दूसरे जो खलीफा हैं उनका दफन भी वहीं हो गया। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, तो मैंने वहां जाना बंद कर दिया कि मुझे हया आई कि मैं हजरत उमर के सामने जाऊं। अब्बा के सामने जाती थी प्रॉब्लम नहीं, शौहर के सामने जाती थी प्रॉब्लम नहीं, मगर जब हजरत उमर का भी दफन हो गया जी तो फिर मैं अंदर नहीं गई। वो औरतें जो गेसू खोले बाल खोले हर अल्लाह वाले के सामने खड़ी हैं, तो तुम क्या समझते हो अल्लाह वाला मजार में होगा? सवारियां आ रही हैं, बड़ी बुआ की सवारी आ रही है, औरतों पे सवारियां आ रही हैं, तरह तरह की सवारियां आ रही हैं, जिन्नात सवार हो रहे हैं। 99% जनाबे वाला ड्रामेबाजी चल रही है। मज़ारों पे जाके देखो, एक आध कोई केस होगा तो होगा। तवज्जो है, मैं ये कहना चाहता बहुत पावरफुल है जिन्न, मगर अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। जी जमीन खाली कर दो, खाली हो गई, और फिर क्या हुआ? तुम्हें दे दी गई। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, कितना रहम किया और कितनी मोहब्बत की। 1 घंटा बोलूंगा प्रॉब्लम नहीं ना, और रह गए हैं 20 मिनट। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो, तरक्कियां करो, और दोनों जहान में अल्लाह हम सबको खुशहाली नसीब फरमाए, और वक्त की अल्लाह ताला वक्त के आशोबों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहि नबीना वाले सलाम को पैदा फरमाया तो यूं ही नहीं कहा कि हो जा जी बन जा, नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया और सारी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी की गई, उन्हें गूंदा गया, उन्हें गूंदा गया, और मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से, अपने दस्ते कुदरत से, ये नहीं कहा हो जा, बल्कि दस्ते कुदरत से मेरे अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सीधा, बदबू आती थी मिट्टियों में, पूरी दुनिया की मिट्टियां थीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन मिट्टियों के लिए एक हवा चलाई, उस हवा से जनाबे वाला ये मिट्टी इतनी सूख गई कि बजने लगी। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। अल्लाह ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। सुभान अल्लाह। जब वो मिट्टी बज गई, जब सीप की आवाज उसमें आने लगी, तवज्जो है, तो फिर अल्लाह ने रूह डाली। क्या मोहब्बत की तुमसे। और हम क्या कर रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हम जनाबे वाला अजान होती है तो बग्गी बाग खेलता है बुढ़ा मस्जिद के दरवाजे पर। 70 साल का बेगैरत धूप में सफेद हुआ है, अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ये बग्गी, कोई बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बग्गे फंसाए पड़ा, कोई मतलब नहीं, हुक्का चल रहा है तो चल ही रहा है, और तुम्हारी गप्पे शप्पे चल रही हैं तो चल ही रही हैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अजान होती है तो हमारा कोई काम बंद हुआ?
यहां तक कि बातें भी बंद हुई। घर में हमारी औरतों को जनाबे वाला फुर्सत नहीं कि अजान सुने। मगर मुझे ये कहते हुए क्या क्या समझाऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नाम कैसे लूं, क्या बताऊं। मुसलमान नहीं है वो। और इस देश में एक बड़ी कुर्सी पर हैं, मुसलमान नहीं। कलकत्ता में एक रैली को भाषण देना है, भाषण शुरू हो गया। इतने में ही जब भाषण पूरे जोरों पे था, कहीं से मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जोरों पे था, पूरे जोश पे भाषण था। वहीं पे ठहर गया और कहा, खामोश हो जाओ, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक तुम हो, किसी ने अजान को अजान समझा? गालियां देता है, अजान हो रही है, मनहूस है, हिरमा नसीब है। किसी को पता अजान क्या चीज होती है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान में सवाब कितना है तो पढ़ने के लिए तलवारें चले। बेशक कि मैं पढ़ूंगा अजान, मैं पढ़ूंगा अजान। वो लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह ने इतनी मोहब्बत की है हमसे, सुभान अल्लाह। उसने फिर रूह डाली। रूह क्या चीज है कोई नहीं समझ सका है आज तक। इसीलिए एमबीबीएस चले गए दुनिया से, एमडी चले गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट चले गए, रिसर्च स्कॉलर चले गए, आज तक समझ ही नहीं पाए। हमने अपनी आंखों से देख लिया, छोटे छोटे मच्छरों ने बड़े बड़े एमडीओ को खत्म कर दिया। छोटे छोटे मच्छरों ने एमडीओ को खत्म कर दिया। एमएस है, एमडी हैं और जनाबे वाला एमबीबीएस हैं, मगर एक छोटे से मच्छर ने उनको जनाबे वाला इधर से उधर कर दिया। आज तक पता न लगा पाए रूह क्या होती है। बड़े बड़े साइंस वाले आ गए दुनिया में। एक बार मक्के वालों ने पूछा था मेरे मुस्तफा से, रूह क्या होती है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी से अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, इन्हें बताओ मत रूह क्या होती है, बस इतना कहो। अल्लाह फरमाता कुरान में 15वें पारे में, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ए मेरे महबूब, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दो, और रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है। बेशक सुभान अल्लाह। कितना इल्म है आदमी के पास? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिरकार एक दिन आदमी आजिज हो जाता है। किताब का नाम तो मैं जानता हूं, कौन सी किताब में लिखा है, मगर मुझे उस डॉक्टर का नाम याद नहीं रहा जिससे उसकी बेटी ने पूछा था। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट था वो। क्या था वो? बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो वो उसकी बच्ची पूछती है, गोद में आ गई, छोटी सी बच्ची थी, वो रिसर्च कर रहा था, अपने काम में लगा हुआ था। छोटी सी बच्ची खेलती खेलती उसकी गोद में आ गई। आके पूछती है, अब मेरे डियर फादर, मुझे ये बताइए कि खून लाल क्यों होता है? तो बाप ने रिसर्च के काम छोड़ के अपनी बच्ची से बात की। कहा, बेटा, खून इसलिए लाल होता है कि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, वो लाल होता है। बच्ची पूछती है, बाबा, हेमोग्लोबिन लाल ही क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता? तो वो डॉक्टर कहता है, उसमें अज्जा होते हैं बेटा, वो जो लाल ही होते हैं। कहा, फिर वो लाल ही क्यों होते हैं, नीले क्यों नहीं होते? और फिर ये सिलसिला चलता रहा। वो यही जवाब देता रहा कि वो चीज लाल होती है, आखिरकार वो लाल होती है और वो ऐसे लाल हो जाती है। और फिर उसकी बच्ची यही पूछती रही, वो ऐसा क्यों होता? आखिरकार उस साइंस वाले को ये कहना पड़ गया, बच्ची, यहाँ तक का तो मुझे पता था, अगला पता उसे ही है। जी, दुनिया के पास थोड़ा सा इल्म है, बहुत ज्यादा इल्म नहीं। अल्लाह ने रूह डाल दी, और रूह डालने के बाद फिर बताओ क्या किया? छोड़ दिया। बहुत प्यार किया है हमसे। रोना आता है कभी कभी, डेंगू होता है तो हमें अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब बीमारियां घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, जब चारपाई पे जाकर खांसने लगते हैं उल्टे सीधे तो अल्लाह याद आता है। जी, जवानियों में भूल गए अल्लाह को,
खुशियों में भूल गए अल्लाह को। बच्चे पैदा हुए, बदमाश औरतों के डांस कराए, डीजे आए, कंपनियां नाची। मोहल्ले के मौलवी ने कहा क्या कर रहे हो हाजी जी, कम से कम लाज रखो हाजी हो। तो कहने लगा क्या करूं, बच्चे ही नहीं मानते, रंगीन मिजाज हाजी। तेरे बच्चे नहीं मानते या तू नहीं मान रहा है? तेरे बच्चे हैं या तू इनका बच्चा है? झूठ बोलता रहा, हीला तराश झूठ बोलता रहा। खुशियों के मौकों पे अल्लाह को भूल गया। मौलवी ने मनाया तो मौलवी के खिलाफ मैदान में आ गया। जब जवान था अल्लाह से गाफिल रहा, बूढ़ा हो गया तो अल्लाह की तरफ आता है। बीमारियां घेरती हैं तो अल्लाह अल्लाह करता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, अजीब किस्म का इंसान है। इज़ा अनअमना अलल इंसानी अरदा व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। जब हम इनामों की बारिशें करते हैं इंसान पर तो वो हमसे किनारा कर जाता है, साइड में जाता है और हमसे दूर भागता है। और जब इसको मुसीबतें पहुंचती हैं तो उदास होता है, तो फिर अल्लाह अल्लाह करता है। मगर फिर भी कितना रहीम और रहमान है कि शाम को भूल के भी अगर कोई आ जाता भटका हुआ अपने घर की तरफ, तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह फरमाता गुनाह करके आ गया, तौबा करता है तो याद रख, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो आज भी मैं माफ करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हिसाब किताब नहीं, जो हुआ वो हुआ। क्या शान है, फिर छोड़ा नहीं। सुन ले कायदे से, सुनती किसी की नहीं है तू भी सुन ले। बहुत बीमारियां पैदा हो गई तेरे समाज में भी, तवज्जो है, किसी की नहीं सुनती हो, यहां सुन लो। कितना रहमान है, 1000 गुनाह के बाद भी तवज्जो है। और तुम पे तो वो ज्यादा ही मेहरबान है, तुम पे और मुझ पे, तुम्हारे इस समाज पे, इंसानों को छोड़ो, तुम पे तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। क्योंकि जो बीमारियां तुम्हारे पास है ना, जो बुराइयां, ये बुराइयां कौम आद के पास थी, तो अल्लाह ने जलाल में कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम समूद को बर्बाद कर दिया, कौम लूत को बर्बाद कर दिया, कौम ऐका को बर्बाद कर दिया, कौम मदियन को बर्बाद कर दिया। हजरत जिब्राईल अमीन ने कितनी बस्तियों को अपने नूरानी हाथों में उठाया, उठाने के बाद आसमानों पे लेकर चले गए, पटक दिया, पत्थरों की बारिश की मेरे अल्लाह ने। आग के अंगारे आए बस्तियों पे जनाबे वाला, ऐसे एक एक साथ पूरी की पूरी कौम मिनटों सेकंडों में खत्म। नूह का तूफान आया, पूरी कौम को डुबो दिया मेरे अल्लाह ने। और इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, वकम अहलकना मिन क़रयतिन, सुभान अल्लाह। अरे कितनी बस्तियों को हमने बर्बाद कर डाला, कौन रोकेगा हमें? हम अल्लाह हैं। किबरिया है, हिम्मत है किसी की जो आंख दिखा दे और उंगली चला दे? वकम मिन क़रयतिन अहलकना है, बहुत सारी बस्तियों को हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बात सुनो जी, अरे ओ भगतपुर वालों और आसपास वालों, एक बात सुनो, ईमान के साथ बताओ, क्या जो बुराइयां वहां थी हमारे यहां नहीं है क्या? अरे बोलो ना। झूठ बोलता है, चुगली करता है, चुगली का गरम बाजारी गरम, अत्याचार करता है, जुल्म करता है, कमजोर की मैंड काटता है, पड़ोसी के बाले सूतता है, हलाल खाता हूं, ढोंग करता है, दलालियां करता है, आपस में झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, बेहयाई करता है, नया नया मालदार हुआ, अंडे से अभी अभी नया नया चूजा निकल के आया, फड़फड़ाता हुआ होटलों में शादियां करता है। बहुत नया मालदार है ना, शादियां हो रही हैं, जाके देखो शादियों में क्या हालम है हमारी इन शादियों का। पहले कितने सीधे तरीके से शादी हुई, पाल बिछ गया, मेहमान आ गए, एक साथ रोटी के छोड़ो बिस्मिल्लाह, यही बात है।
अरे छोड़ो बिस्मिल्लाह। एक आदमी खड़े हो गए, आज किसी का पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ले खड़े खड़े खा जा, चला जा, खड़े खड़े खा जा और चला जा। लगा दिया इस मौलदान ने, झूठे ने, इस जालिम ने जनाब वाला काउंटर पे काउंटर लगे पड़े। ये आइसक्रीम रखी हुई है, कुल्फा रखा हुआ, ये कुल्फी रखी हुई है, ये समोसा है, ये समोसी है। शादियां हैं, तमाशे हैं। फिर ऊपर से जो कमी रह गई, वो हमारी माँ बहन ने पूरी कर दी। तवज्जो है? क्या जाती है शादियों में, क्या कहूं इन्हें। एक साहब तो बल्कि ये कह रहे थे परकटी तितलियों के नजारे हैं, शेर बना लिए तरह तरह के। मेरी माँ और मेरी बहन की शान के लायक था ये। एक तरफ मर्द खाते हैं, दूसरी तरफ जनाबे वाला निहायती हैवानियत और बहीमियत के मुजाहिरे के साथ हमारी माँ बहन खाती है। ये शादियां हैं हमारी। कौन सी बुराई नहीं है यार इस समाज में। बर्बाद हो जाना चाहिए था इस समाज को, खत्म हो जाना चाहिए था। वो जो उन कौमों में बीमारियां थी कि हमारे समाज में नहीं है, मगर ए अल्लाह वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। हम क्यों न मिटे, हम क्यों न मिटे। जज़ाकल्लाह। तो मेरा अल्लाह फरमाता मिट जाते, खत्म हो जाते, कुछ नहीं बचता तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं। एक साथ पूरी दुनिया में तुम्हें खत्म कर देता, मगर नहीं। बात ये है, अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा मुस्तफा सलामत हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर डालूं, इज्तिमाई अजाब दे दूं पूरी दुनिया में, एक साथ इस कौम को तौबाला कर दूं। खुदा की कसम भगतपुर वालों, अगर हम बचे हुए हैं तो इसके पीछे हमारे मुस्तफा प्यारे खड़े हुए हैं। मुस्तफा सलामत है, इसी वजह से हम सलामत हैं। इसीलिए हम उनसे कहते हैं जो कलमा पढ़ते हैं और नबी की अजमत पे इनका इनकार करते हैं, उनसे कहते हैं सुनो जी, आज जो हम जिंदा हैं, इस जिंदगी के पीछे अगर कोई छुपा हुआ है तो मुस्तफा जाने रहमत का वजूद छुपा हुआ है। कल भी हमारा नबी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और अगर तू मुझसे पूछना चाहता है नबी जिंदा है तो उसकी दलील, व्हाट इज द प्रूफ, उसका कारण क्या, उसकी दलील क्या है, तो उसकी दलील ये है हम जिंदा है, इसका मतलब आमिना का लाल जिंदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, मुफ्ती इमरान अनफी साहब कुबला। अल्लाह आपको आबाद रखे। मैंने बड़ा टाइम ले लिया, माफी चाहूंगा आपसे। मैं जनाबे वाला ये पूरा घंटा हुआ और मैंने 28 मिनट पे ये कमान संभाली थी और ये 26 मिनट हो गए हैं, यानी 2 मिनट घंटे में को हो गए हैं। अगर तुम कहो तो मैं 10 मिनट तुम्हारे कहने से बढ़ा लूं। और बोलिए। माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल सईद फरमाए। बहुत अच्छा लगा कि आप हजरात इस तरह की बातें भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे सुनने के अंदाज अल्हम्दुलिल्लाह निराले हैं। मैं कहूंगा कि 10 मिनट और इसी तरीके से मुनहमिक होकर गुफ्तगू को सुन लें। हालांकि शैतान को अच्छा नहीं लगता, वो वरगलाता रहता है, वो उंगलियां मारता रहता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा। लेकिन शैतान की एक नहीं सुनना। नबी का गुलाम वो है जो शैतान की गर्दन मरोड़ दे, साबित कर दे कि हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। बैठो थोड़ी देर और मेरी बात को गौर से सुनो। मैं ये कहना चाहता था, अभी मेरी बात अधूरी है। मैं ये कहना चाहता था कितना रहमान है और रहीम है। अल्लाह ने छोड़ा नहीं, फिर अल्लाह ने आदम से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि मेरे अल्लाह ने हजरत आदम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा करने के बाद अल्लाह ने एक बहुत बड़ी दौलत हजरत आदम को दी और वो थी इल्म की दौलत। कितना प्यार है, यानी पैदा भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पैदा भी किया, इल्म भी दिया, और पैदा भी देखो कितना प्यारा किया। भैंस को देखो ऐसे है, ऊंट को देखो ऐसे है, देखो, और तुम सुभान अल्लाह, एक जगह नहीं बार बार फरमाता है और कसमें खाता है, कहता है वत्तीन, मुझे इंजीर की कसम, व जैतून, जैतून की कसम, व तूरे सीनीन, तूरे सेना की कसम, ए महबूब तेरे शहर की कसम, सुभान अल्लाह। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कद व क़ामत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान क्या प्यार किया यार मानव जाति से, जी। मानव जाति से प्यार देखो, और फिर तुम देखो कितना प्यार किया। कभी कल्पना करके देखो, कभी तसव्वुर करके देखो कि तुम्हारी दोनों आंखें यहां ना होती, एक इधर होती और एक इधर होती, कैसे लगते। कभी कल्पना करो कि तुम्हारी नाक यहां ना होती, यहां होती, कैसे लगते। एक कान पेट पे होता और एक कान पीठ पे होता तो कैसा लगता। हाय हाय मेरे अल्लाह, हर चीज को सुइटेबल मकाम पे रख दी। जो जहां चीज सूट करती थी, सुभान अल्लाह, दिल, जिगर, फेफड़ा, नसों का नेटवर्क, इतना छोटा सा वजूद मां के पेट में। अरे मां के पेट में इतना छोटा सा वजूद, और अल्लाह की कुदरत देखो, इस छोटे से वजूद में नगों, रगों का और नसों का वो नेटवर्क है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर अल्लाह की कसम इस नेटवर्क को पढ़ नहीं पाएंगे। जी। तुमने कभी गौर किया? जाओ इन साहब को दो बाल, दिल के दो बाल जो हैं पढ़ने हैं, अभी ने दिल्ली जाना है, एम्स में जाना है, नेताजी का इनके पास वो नहीं है बेचारे, एम्स जाना है, दो बाल पढ़ने हैं। पता चला दो बालों में मढ़ैया बिक गई, दो बालों में बिक गई मढ़ैया। बाप कहता है जमीन बेच दूंगा मगर मेरे बच्चे का गुर्दा हर हाल में, मेरे बच्चे का गुर्दा चाहिए, जमीन बेच दूंगा, बच्चे की जिंदगी चाहिए। एक पागल बच्चे का बाप कहता है कि हमारी पूरी दौलत ले लो, मेरे पागल बच्चे को अच्छा कर दो। जी। तवज्जो है? जाओ लाख लाख, दो लाख से रुपए गुर्दे की तिजारतें करने वालों से पूछ के देख लो क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह है, सुभान अल्लाह, जिसने दिल दिया कुछ नहीं मांगा, जिसने जिगर दिया कुछ नहीं मांगा, जिसने खून की सप्लाई का सिस्टम दिया कुछ नहीं मांगा, जिसने सर्कुलेशन सिस्टम दिया कुछ नहीं मांगा। ये लेंस, अल्लाह अल्लाह, ये खुदा की कसम अनमोल लेंस हजारों पर्दों के अंदर, खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बड़ी ही सुभान अल्लाह, बड़े ही नज़्म नस्क के साथ रखे, एक डिमांड तक नहीं किया। ये कान देखो, एक कान बना है, पर्दे बना है, और उसके ऊपर से फिर ये खाल की भूल भुलैया बनाई कि मामूली सा कीड़ा भी अगर आ गया तो खैरियत नहीं है उसकी, पता चल ही जाना है कि कोई ना कोई कीड़ा फिर रहा है, अंदर जा नहीं सकता। जी, हक है, तवज्जो है जी। यानी चीज भी पैदा की, रक्षा सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुछ मांगा? पूरे कुरान शरीफ में बस एक चीज अल्लाह ने फरमाई और तुम्हें हुक्म दिया, और अल्लाह ने फरमाया कुछ नहीं चाहिए, मैंने वो करोड़ों नेमतें तुम्हें दी हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर लो कि मैं जिस मदीने वाले से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत कर लो। वो तो अज़रू हो, वो तो वक़्रू हो, वो तो सब्बहू हो बुक्रतन व असीला। बेशक महबूब से प्यार कर लो। आज महबूब में भी जनाबे वाला हमारे कलमा पढ़ने वाले तरह तरह नेगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं। नबी में ये नहीं था, कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है बच्चा। माँ बापों को जरूरी है कि वो अपने बच्चों को ट्रेंड करें, अच्छी तालीम दें, उनसे कहें अल्लाह रसूल का जिक्र मोहब्बत से सुना करें।
ये माँ बापों की बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह को कितना अच्छा लगता है कि कोई उसके रसूल का जिक्र छोड़ के जाए हैं? और फिर तुम कहते हो नबी पर हम ऐसा, नबी के लिए हम ऐसा कर दें। अबे तुम क्या कर दोगे नबी के लिए? 1 घंटा टाइम नहीं दे पाते हो, झूठो। सही बात जी, सही बात है, बिल्कुल। डबल गेम है तुम्हारे पास, बोलने का कुछ है, करने का कुछ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे जनाब कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह। देखो जाते जाते एक बात और बता दूं, अगर इजाजत हो तो। तुमने कभी गौर नहीं किया कितना खूबसूरत बनाया जी। हर आदमी देखो काला है मगर है वो भी खूबसूरत। हालांकि काला अपने आप को खूबसूरत नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे काले परेशान हैं, क्रीम पे क्रीम लगाते हैं, बार बार आईना देखते हैं, इधर से आए तो पलट पलट के देखते हैं, पलट पलट के देखते हैं। आईना भी कभी कभी सोचता होगा किससे पाला पड़ गया। मगर काला उदास मत हो, मायूस मत हो, तू भी खूबसूरत है। तेरे सर पे मेरे अल्लाह ने ताज तकरीम रखा है, तू इज्जत का ताज तेरे सर पे अल्लाह ने रखा। फरमाता है लक़द करमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों के सरों पे इज्जत का ताज बांधा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यार किया इंसान से, मगर इंसान अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। बाबा एक बात बता दूं जाते जाते जी, उन फरिश्तों को देखो यार। कभी कभी मैं सोचता हूं, तुम भी सोचो, वो फरिश्ते जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह हुक्म देता फरिश्ते बनाते हैं, तो वो फरिश्ते कितने इल्म वाले हैं? लाखों सूरतें पैदा हो गई, करोड़ों मिलियनों बिलियनों। मैं अलग, तुम अलग, तुम अलग, तुम अलग, आदम इकबाल अलग, मोहम्मद इमरान हनफी अलग, कायशा नवाज अलग, हाजी जी अलग, चौधरी साहब अलग, प्रधान अलग, बड़े भैया अलग, छोटे भैया अलग। और कितना चेहरे सुभान अल्लाह। और हर चेहरा, किसी की आंख सुभान अल्लाह, किसी की नाक है माशाअल्लाह, किसी के कान सुभान अल्लाह। और फिर इस पे भी उन्होंने एक बड़ा कमाल किया, मर्द हो या औरत जी, हर एक के अंगूठे में और उंगलियों में तिल के बराबर एक जगह पे सबके अंगूठों और उंगलियों में एक चिप लगा दी। सबकी चिप अलग अलग है, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग है। सही बात जी। मेरा फिंगरप्रिंट अलग, तुम्हारा अलग। कंप्यूटर ने तो आज पकड़ा, सिलसिला तब से ही चल रहा है जब से बाबा आए हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग जी। और चिप भी बिला वजह नहीं लगाई है। ये स्कैन की जाएगी मैदान महशर में, इसे स्कैन किया जाएगा और तुम्हारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है आज हम तुम्हारे मुंह पे मुहर मार देंगे, सील कर देंगे, तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं होगी। सीज कर दिया और मुंह को मुहर लगा दी जाएगी, बात नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो फरमाता तुम्हारे हाथ हमें बताएंगे क्या करके आए हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करके आए हो, तुम्हारी फाइलें वही खुल जाएंगी। तवज्जो है तुम्हारी? आगे बढ़ता हूं तो एक जुमला बोलता हूं, इजाजत है ये जुमला मैं बोलता हूं जी। कुछ लोग कहते हैं हुजूर को ऐसा इल्म था वैसा इल्म था, कलमा पढ़ते हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं। तवज्जो है? लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो फरिश्ते हैं कितने इल्म वाले हैं, ये बादलों को हाँकने वाले फरिश्ते कितने इल्म वाले हैं, ये मैह बरसाने वाले फरिश्ते कितने इल्म वाले हैं। और हर फरिश्ता हुजूर का गुलाम है। हर फरिश्ता किसका गुलाम है? हुजूर का। किसका? हुजूर का। अरे सरकार का गुलाम है हर फरिश्ता। जब अब मेरे सवाल का जवाब दो, जब
गुलाम ऐसा है तो मुझे बताओ इनका मुखिया कैसा होगा। जब गुलाम ऐसा हेड कैसा, जब गुलाम ऐसा तो बॉस कैसा, जब गुलाम ऐसा तो नबियों का इमाम कैसा। तो ये पूछने की क्या जरूरत है नबी में इतना इल्म था और इतना इल्म नहीं था। अबे जब नबी गुलामों का ये हाल है, जब गुलामों का ये हाल है तो फिर नबियों के इमाम का हाल क्या होगा। कौन समझाए इन्हें, कौन समझाए। अल्लाह ही अक्लों को पलटने वाला है, अल्लाह ही दिलों को पलटने वाला है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अब्सार। आगे बढ़ता हूं। बहुत प्यार किया इंसान से, सबसे पहले उसे इल्म दिया। क्या दिया। बाबा आदम को अल्लाह ने पढ़ाया, जन्नत में पढ़ाया। कितना पढ़ाया। अल्लाह फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम बताए, अस्मा मुसम्मियात के उलूम दिए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। सुभान अल्लाह। छोड़ा नहीं, प्यार किया, इल्म से सजाया आदम को। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। देखा तुमने। आज हम मस्जिद को तो दे देते हैं 1 लाख रुपए, मगर मदरसे को नहीं देख, कुछ नहीं देखते। जर्जर दीवारें हैं, बेचारा बेबसी के हाल में मदरसा खड़ा हुआ है। लैंड प्लास्टर तक नहीं है। रंगो रोगन की बातें करते हो, प्लास्टर तक नहीं है मदरसे पे। किसी की तवज्जो है, वहाँ है तवज्जो। मस्जिद को देगा इटली का मार्बल, मस्जिद में लगाएगा, सब कुछ मस्जिद में लगाएगा। मस्जिद में पूरी जन्नत देख लो, पूरी जन्नत देख लो। जन्नत के किसी कोने में मुझे मस्जिद नजर नहीं आती। न नूरी मस्जिद, न मदनी मस्जिद, न मदनी मस्जिद, न मदनी मस्जिद, न कोई मस्जिद, न छोटी मस्जिद, न बड़ी मस्जिद। पूरी जन्नत में कोई मस्जिद नजर नहीं आई, मगर इस जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसा जरूर दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। मदरसा दिखाई देगा। अल्लाह ने पढ़ाया, मेरे अब्बा ने पढ़ा। मदरसे की बुनियादें दुनिया से नहीं, इसका शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। सुभान अल्लाह। सुभान जन्नत से मिलता है। तवज्जो है। मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा वो मकाम खैर है जहाँ कोई कलमे खैर सिखाया जाए। तो जन्नत में अल्लाह ने आदम को सिखाया या नहीं सिखाया। मैं ये नहीं कह रहा मस्जिदों को मत दो, मस्जिदें अल्लाह का घर है, खूब दो, मस्जिदों को आबाद करो। तवज्जो है। मस्जिदों को आबाद वो करते हैं जिनके दिलों में ईमान होता है। बेशक। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले लोग उन्हें आबाद करते हैं। मगर मैं ये भी कहता हूं कि अगर तुम्हारे मस्जिदें जनाबे वाला तुम्हारी तवज्जो की हकदार हैं, तो ये तालीमी इदारे भी तुम्हारी तरफ तवज्जो के हकदार हैं कि इल्म जीनत है, इल्म ज़ैब व आराइश है, इल्म अल्लाह की बड़ी नेमत है। इल्म से जनाबे वाला, खुदा की कसम, इल्म से आदम का बेटा इंसान बनता है। इल्म जनाबे वाला अगली मंजिलों के रास्ते खोलता है। इल्म चाबी है, इल्म चाबी है, खुदा की कसम तरक्की की चाबी है। इल्म जनाबे वाला कामयाबी की चाबी है। इल्म जनाबे वाला वो तुम्हारे विकास की डगर को खोलता है, विकास की चाबी है। इल्म हासिल करो, दुनिया का भी करो, दीन का भी करो। जी बेशक। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना सिखाया, फिर दुनिया में भेजा तो दुनिया में एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। वो कृषि किया करते थे, वो किसानी किया करते थे। हजरत नूह को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, छोड़ा नहीं, मोहब्बत की है। और जनाबे वाला इतनी मोहब्बत की कि हजरत नूह को इतना इल्म दिया कि हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इतनी बड़ी कश्ती, लंबी चौड़ी। आज साइंस वाले को वो कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले भी हैरान हैं तो उस जमाने में ये कश्ती बन कैसे गई। हजरत दाऊद के बारे में अल्लाह फरमाता है वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम। हमने दाऊद को सिराहगरी का इल्म दिया, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया। हजरत सुलेमान को इतना इल्म दिया, फरमाता मेरा अल्लाह खुद फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वउल्लिमना मंतिक़त तैरी वऊतीना मिन कुल्लि शै इन्ना हादा लहुवल फज़लुल मुबीन। और हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। कौवा क्या कह रहा, कबूतर क्या कह रहा,
चील क्या कह रही है, गिद्ध क्या कह रहा, सब हमें सिखाया गया, इल्म दिया अल्लाह ने। यही वजह रही उनका लश्कर जब चला हजरत सुलेमान का, तो कई किलोमीटर के फासले पे चींटियां थीं बिखरी हुई। तो चींटियों की रानी बोली, चींटियों में रानी होती है, मधुमक्खियों में भी रानी होती है, जानवरों में लीडर होते हैं, मगर ये इंसान, इनका कोई लीडर नहीं। तवज्जो है, यहां ना किसी को बना पाएंगे, क्योंकि वो बन गया तो मेरा क्या होगा, वो बन गया तो मेरा क्या, अरे वो इतनी आगे निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, नहीं बनाएंगे। मगर रानी ने कहा, ए चींटियों, उदखुलू या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चींटियों, बिलों में चली जाओ, अंदर चले जाओ, बिलों में सारी की सारी चींटियां एक साथ बिलों में चले जाओ। सुलेमान का लश्कर आ रहा है, महसूस होने लगा है लश्कर का लश्कर आ रहा है, ऐसा करो सब अंदर चले जाओ। ला यख्तिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, सुलेमान और उसका लश्कर कहीं कुचल न जाए तुम्हें। हजरत सुलेमान ने कई किलोमीटर के फासले पे चींटियों की आवाज सुन ली तो मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, तो हजरत सुलेमान उसकी इस बात को सुनकर बहुत मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए। और अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने हर चीज की जबान हमें सिखा दी। जी क्या इल्म दिया, सारे नबियों को कोई इल्म कोई इल्म कोई इल्म कोई इल्म। हजरत यूसुफ को ताबील हदीस का इल्म दिया गया, बारे में उसका जिक्र है। रात को ख्वाब देख लो, हजरत यूसुफ से टारगेट पूछ लो। मगर सवाल यह कि हमारे नबी को क्या इल्म दिया, 1,24,000। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये बातें भी पसंद करते हैं लोग। तुम्हारी समझ में आ रही हैं, आ रही हैं तुम्हारी समझ में, या मैं ऐसे ही बोल रही हूं, आ रही है ना? तुम्हारा यार सुनने का अंदाज बहुत अच्छा। अफसोस ये है कि टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, वरना मैं तो तुम्हें रात भर सुना देता, न थकता न थकाता है। टाइम 1 घंटा और, 1 घंटे वाले कितने देर हाथ उठा के बताओ। हाय है माशाअल्लाह, अरे बच्चा तो मेरा उठा गया, खड़े ही होके कह रहा, हाथ ही नहीं बल्कि खुद ही खड़ा हो रहा है। खुश रहो, तुम आबाद रहो। मैं जानता हूं तुम्हारे सुनने के अंदाज, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, बहुत सुन सकते हो तुम, मगर अब कुछ मजबूरियां हैं। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे, और यहां से आगे अल्लाह ताला, अल्लाह तुम्हें खुश रख के बैठो, आगे बात करेंगे। मगर आज इतनी बात करेंगे कि 1,24,000 नबियों और रसूलों को कमोबेश अल्लाह ने उलूम कसीरा अता फरमाए, मगर हमारे मुस्तफा को, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने क्या सिखाया। तो जनाबे वाला, अब इस सवाल का जवाब हम कुरान से ही लेते हैं और अल्लाह ही की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तूने क्या सिखाया। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, जज़ाकल्लाह मेरे लाल जज़ाकल्लाह। अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रहमान ने, रहीम ने, करीम ने, मालिक व मौला ने मदीने वाले महबूब को कुरान शरीफ सिखाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या सिखाया? किसी को परिंदों की बोलियां, किसी को जानवरों की बोलियां, किसी को हाई फाई टेक्नोलॉजी की का मालिक बनाया गया, मगर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने कुरान सिखाया। अंदाजा लगाओ कुरान कितनी अहमियत वाला है, तो अल्लाह अपने महबूब को कुरान सिखाता है। वाह वाह, क्या बात। इसका मतलब परिंदों की बोलियां ज्यादा अहम नहीं, इसका मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा अहम नहीं, इसका मतलब वो इल्म जो बाबा आदम को मिला वो ज्यादा अहम नहीं, अहम वो है जो मुस्तफा को दिया गया। सुभान अल्लाह, मुस्तफा को दिया गया। क्या दिया गया? कुरान सिखा दिया। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसान को यानी मदीने वाले मुस्तफा को पैदा किया और उसे बयान सिखा दिया। अब जनाब वाला कुरान सीख लिया मैंने मुस्तफा ने, जब कुरान सीख लिया मुस्तफा ने, तो यूं समझ लो भगतपुर और आसपास वालों, दस्तार में आए हुए लोगों, कुरान सीख लिया तो ये समझ लो सारा जहान का इल्म अल्लाह ने मुस्तफा को दे दिया, क्योंकि सारे इल्मों की चाबियां कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पुराने इल्म, नए इल्म, मॉडर्न इल्म, तवज्जो है आपकी?
ये जनाबे वाला सारा का सारा कुरान में है। अल्लाह तबारक व तआला, अब कुरान में क्या क्या है जी। आज 2 समंदर मिले हैं साइंस वालों को। क्या मिले हैं? डिस्कवरी हुई है। इधर एक समंदर है, इधर एक समंदर है, बीच में कुछ नहीं है, एक पानी की लाइन है। इधर मीठा समंदर है, इधर फीका समंदर है, खारा समंदर, मीठा समंदर। मीठा पानी खारे में को नहीं जाता, खारे का पानी मीठे में को नहीं जाता। अजीब ही मामला, साइंस वालों ने वो सब बताया, गूगल पे भी है। अजीब ही मामला, बहुत खुश है कि हमने 2 समंदर ऐसे पा लिए हैं। मगर तुमने क्या पा लिए हैं? तुम आज खुश हो रहे हो कि हमने पा लिए हैं। कमाल ये नहीं कि तुमने पा लिए हैं, कमाल उस अल्लाह का जिसने इन्हें पैदा किया। जी। और 1400 साल पहले कुरान में इनकी खबर दे दी। 1400 साल पहले कुरान बताता है। तुम्हें तो आज मिले हैं, मगर कुरान 1400 साल पहले क्या बता रहा है? पढ़ो भैया, क्या नाम है? सूरह रहमान पढ़ो। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अल्लाह ने, जज़ाकल्लाह बेटा, तुम लोग खुश रहो। अल्लाह ने 2 समंदर ऐसे बनाए हैं, वो आपस में मिले हुए हैं, मगर दोनों के बीच में एक दीवार है पानी की। ला यबग़ियान फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 19वें पारे में अल्लाह फरमाता, ऐसे समंदर है, हाज़ा अज़बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा, और ये नमकीन है, बहुत ज्यादा नमकीन। वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा। और दोनों के बीच में अल्लाह ने एक पानी की दीवार बना दी, एक पर्दा बना दिया। क्या शान है यार, कुरान शरीफ में क्या नहीं है। जी। अगर कुरान शरीफ के उलूम की बात मैं करूं, लगेगा टाइम बहुत ज्यादा, मगर तुम इतना समझ लो लोगों, कुरान दुनिया की सबसे ज्यादा अहम किताब है। सुभान अल्लाह। पढ़ के फूंक दो, कोरोना भाग जाए। जी। और पढ़ के फूंक दिया बाबा फरीदुद्दीन ने, तो ढेला सोना बन गया। नुस्खा एक कीमिया है। और फिर इतना, यहां से लेकर वहां तक तुम्हारा साथी है कुरान शरीफ, जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो। जानते हो, कब्र में जाओगे, अजाब के फरिश्ते आ गए, बड़े बड़े गुर्द लाए हैं, बहुत मोटे, सर फाड़ देंगे, लाए हैं बहुत मोटे मोटे, खील खिली बिखर जाएगा, बहुत मोटे मोटे गुर्द हैं। यहाँ भी पिट रहे हैं बेचारे, वहां भी पिटेंगे, अफसोस। बदअमल है ना जी। तवज्जो है, बदअमल है ना। फरिश्ते गुर्द लिए आ गए, तो बीच में कुरान आ गया, और कुरान ने आके कहा, इधर से नहीं, बाईं साइड से जाइए। तो अजाब के फरिश्ते बाईं साइड से आ गए, तो कुरान फिर आ गया बीच में। कुरान ने कहा इधर से नहीं, बाईं साइड से आइए, दाईं साइड से। वो फिर उधर से आ गए, तो कुरान फिर आ गया। कुरान ने, वो जनाब वाला कुरान आ गया, तो वो कुरान बोला इधर से नहीं, सर की तरफ से आइए, पैरों की तरफ से आइए। तो अजाब के फरिश्ते टॉर्चर करने के लिए पैरों की तरफ से आ गए, तो कुरान फिर आ गया, इधर से नहीं, सर की तरफ से आइए। तो अजाब के फरिश्ते फिर उधर से चले गए गुर्द लेके। कुरान फिर बीच में आ गया, फरिश्ते बोले हट हमारे रास्ते से, जिधर हम जा रहे हैं तू आ रहे, हट यहां से, हट, हमें अपना काम कर लेने दे, हम जिस काम पे मामूर है करेंगे। कुरान बोला नहीं करने दूंगा, सुभान अल्लाह, नहीं करने दूंगा टॉर्चर, नहीं तकलीफ पहुंचाने दूंगा इसे मैं। कहा क्यों? कहा दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की है, कब्र में मैं इसकी हिफाजत करूं। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। दर्दमंद है कुरान, क्या गमख्वार है कुरान, क्या हाथ पकड़ने वाला मुनीस है कुरान, क्या दोस्त है, खैरो रफीक, यहां भी वहां भी। मगर हमें कोई हम कुरान को बहुत हल्का समझते हैं, जैसे कोई चीज ही ना हो कुरान। बहुत खुशी है कि आज दारुल उलूम इस कुरान शरीफ का जश्न मना रहा है। 4 बच्चों की दस्तार है।